जानिए कैसे होती है कार्डियक सर्जरी। जब हृदय की नसें ब्लॉक हो जाती हैं तो बाईपास सर्जरी की जाती है। बाईपास सर्जरी में छाती में चीरा लगाकर अंदर से एक धमनी, जिसे इंटरनल थोरैसिक आर्टरी कहते हैं, का ऑपरेशन किया जाता है। कार्डियक सर्जरी को ओपन हार्ट सर्जरी भी कहा जाता है। ओपन हार्ट सर्जरी दो तरह की होती है, एक जब हृदय की नसें ब्लॉक हो जाती हैं तब, और दूसरी जब हृदय के वाल्व में समस्या आ जाती है। आइए जानते हैं कैसे की जाती है कार्डियक सर्जरी। जब हृदय की नसें ब्लॉक हो जाती हैं तो बाईपास सर्जरी की जाती है। बाईपास सर्जरी में छाती में चीरा लगाकर अंदर से एक धमनी, जिसे इंटरनल थोरैसिक आर्टरी कहते हैं, का ऑपरेशन किया जाता है। इसमें पहले हाथ या पैर की नस लेते हैं और इसका इस्तेमाल वाहक नली के तौर पर करते हैं। यह तभी किया जाता है जब हृदय की तीनों मुख्य धमनियों में समस्या होती है। इसको बाईपास सर्जरी इसलिए कहते हैं क्योंकि जहां पर ब्लॉकेज होती है उससे आगे बाईपास नली के जरिए हृदय की मांसपेशियों में रक्त का प्रवाह कराया जाता है। दूसरी सर्जरी होती है हार्ट के वाल्व की। हृदय के अंदर 4 वाल्व होते हैं, जिनमें से ज्यादातर समस्या बाईं तरफ के वाल्व में आती है। बाईं तरफ के वाल्व्स या तो सिकुड़ जाते हैं या फिर लीक करने लग जाते हैं। दोनों ही स्थितियों में इन वाल्व्स को बदलने की जरूरत पड़ जाती है। इसे भी ओपन हार्ट सर्जरी कहा जाता है। इसके अलावा दिल में छेद होने की वजह से जब बच्चों के हृदय का ऑपरेशन किया जाता है तो इसे भी ओपन हार्ट सर्जरी ही कहा जाता है। बाईपास सर्जरी की प्रक्रिया सर्जरी जनरल एनेस्थीसिया के साथ किया जा सकता है और लिया गया समय आमतौर पर 3-6 घंटे होता है। हार्ट लंग्स मशीन के साथ रक्त प्रवाह को हटाने के दौरान सीने में एक चीरा लगाया जाता है। रिब केज सर्जन द्वारा खोला जाता है ताकि वह दिल को सही से देख सके। दिल को उस समय के लिए काम करना बंद कराया जाता है, जबकि हार्ट लंग मशीन शरीर में रक्त फैलाती है। स्वस्थ रक्त वाहिका लॉक्ड आर्टरी के ऊपर और नीचे जोड़ी जाती है। यह सुनिश्चित करता है कि रक्त प्रवाह आपके डिजीज्ड आर्टरी के नैरो भाग को बाईपास कर देगा। आपके मुंह में डाली गई ब्रीथिंग ट्यूब आपको शल्य चिकित्सा के दौरान सांस लेने में मदद करती है। बाईपास सर्जरी की पोस्ट प्रक्रिया पोस्ट प्रोसीजर। चूंकि बाईपास सर्जरी एक प्रमुख ऑपरेशन है, इसलिए आपको आईसीयू में 1 या 2 दिनों के लिए भर्ती कराया जा सकता है, जबकि आपके ब्लड प्रेशर, सांस लेने, दिल और अन्य महत्वपूर्ण संकेतों की निगरानी की जाएगी। जब तक आप कॉन्शसनेस प्राप्त नहीं करते हैं, तब तक सांस लेने वाली ट्यूब गले में बनी रहती है और आप स्वयं सांस ले सकते हैं। यदि आपके पास कोई जटिलता नहीं है तो आपको 1 सप्ताह के भीतर छुट्टी मिल सकती है। प्रारंभ में चलने या आपकी दैनिक कार्यों को करने में मुश्किल हो सकती है। अगर आपको किसी भी लक्षण का सामना करना पड़ता है जो आपके घाव के संक्रमण को इंगित करता है, तो अपने डॉक्टर से परामर्श लें। बुखार, रैपिड हार्ट रेट, छाती में घाव के आसपास दर्द, घाव के क्षेत्र से लाल रक्तस्राव या अदर डिस्चार्ज। बाईपास सर्जरी की जोखिम और जटिलता, रिस्क और कॉम्प्लिकेशन। एक बाईपास सर्जरी में जटिलता कॉम्प्लिकेशन का जोखिम आमतौर पर कम होता है। हालांकि यह सर्जरी से पहले आपके समग्र सामान्य स्वास्थ्य पर निर्भर करता है। यदि आपात स्थिति में सर्जरी की गई थी या यदि आपके गुर्दे की बीमारी, किडनी डिजीज, मधुमेह, डायबिटीज, लेग्स और एम्फीसेमा, फेफड़ों की बीमारी, ब्लॉक्ड आर्टरी जैसी गंभीर स्वास्थ्य स्थितियां हैं, तो जोखिम कारक अधिक होगा। बाईपास सर्जरी से जुड़े संभावित जोखिम और जटिलताएं। ब्लीडिंग, अरिदमियस, दिल की अनुचित धड़कन, इम्प्रॉपर बीटिंग, छाती में घाव की संक्रमण, इन्फेक्शन, स्ट्रोक, किडनी प्रॉब्लम, स्मृति हानि या परेशानी का सामना करते समय सोचना जिसमें स्पष्ट रूप से आमतौर पर 6 महीने में सुधार होता है। ऐसे रोगियों को हो सकती है बाईपास सर्जरी की आवश्यकता। इन बातों का रखें विशेष ध्यान। हृदय रोग दुनिया भर में तेजी से बढ़ती गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं में से एक है।
एक आंकड़े के मुताबिक हर साल हृदय संबंधी तमाम बीमारियों के चलते लाखों लोगों की मौत हो जाती है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों की माने तो यदि समय रहते हृदय रोगों का निदान हो जाए तो तमाम तरह की जटिलताओं और हृदय रोग के कारण होने वाली मृत्यु दर को कम किया जा सकता है। हार्ट अटैक और एंजाइना जैसी गंभीर समस्याओं के बाद भी कई उन्नत तकनीक के माध्यम से रोगियों की जान बचाई जा सकती है। रोग की गंभीरता को देखते हुए बाईपास सर्जरी या कोरोनरी आर्टरी बाईपास (सीएबी) की सलाह दी जा सकती है, जिससे रोगी की जान बचाना आसान हो जाता है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के मुताबिक तमाम तरह के उपायों को प्रयोग में लाकर हृदय रोगों से बचाव किया जा सकता है। इसके अलावा जिन लोगों ने बाईपास जैसी सर्जरी करा ली हो उनके लिए देखभाल और भी आवश्यक हो जाता है। आइए आगे की वीडियो में जानते हैं कि बाईपास सर्जरी की जरूरत किन लोगों को होती है और इसके बाद रोगियों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। बाईपास सर्जरी की कब होती है जरूरत? रक्त वाहिकाओं में रुकावट के कारण कई बार हृदय की मांसपेशियों में रक्त और ऑक्सीजन का संचार रुक या कम हो जाता है। यह स्थिति काफी खतरनाक हो सकती है। रोगी की गंभीरता को देखते हुए उसे बाईपास सर्जरी कराने की सलाह दी जाती है। इस सर्जरी के माध्यम से हृदय की मांसपेशियों में रक्त की आपूर्ति को बाईपास किया जाता है। हार्ट अटैक और एंजाइना जैसी गंभीर रोगों की स्थिति में इस तरह की सर्जरी की आवश्यकता हो सकती है। सर्जरी के बाद हृदय की देखभाल और भी आवश्यक हो जाता है। बाईपास सर्जरी के बाद देखभाल। डॉक्टरों के मुताबिक सर्जरी के बाद रोगी को ठीक होने में 4 से 6 सप्ताह का समय लग सकता है। इस दौरान कुछ समस्याएं होना सामान्य है, इनसे घबराना नहीं चाहिए। सर्जरी के आसपास या पूरे छाती में दर्द, 2 से 4 सप्ताह तक भूख न लगने की समस्या, मूड स्विंग होना और उदास महसूस करना, पैरों में सूजन, शरीर में कमजोरी महसूस होना, रात को सोते समय दिक्कत महसूस होना। बाईपास सर्जरी से रिकवरी के दौरान किन बातों का रखें ध्यान? बाईपास सर्जरी हो जाने के बाद आपको कमजोरी लग सकती है। हालांकि समय के साथ आपको शारीरिक गतिविधियां धीरे धीरे शुरू कर देनी चाहिए। एक ही स्थान पर ज्यादा देर तक खड़े या बैठे न रहें, समय समय पर थोड़ा घूमें। सर्जरी के बाद वॉकिंग फेफड़ों और हृदय के लिए एक अच्छा व्यायाम है। आप धीमी गति से चलने की शुरुआत कर सकते हैं। रिकवरी के दौरान घर के हल्के काम करें, जिससे शरीर सक्रिय अवस्था में बना रहे, बिस्तर पर लेटे न रहें। रिकवरी के दौरान पौष्टिक और संतुलित आहार का सेवन करना बहुत आवश्यक है। सर्जरी के बाद इन बातों का रखें ध्यान। बाईपास सर्जरी के बाद यदि आपको लगातार सांस लेने में दिक्कत, सीने में तेज दर्द, टांकों में सूजन या खून निकलने जैसी परेशानी हो रही हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। सर्जरी के बाद किसी भी तरह की ऐसी गतिविधि न करें जिससे शरीर को कोई नुकसान हो। तेजी से सीढ़ियां चढ़ने या चलने की कोशिश न करें। सर्जरी के बाद शराब, धूम्रपान का सेवन बिल्कुल भी न करें। बिना डॉक्टर की सलाह के किसी भी तरह की दवाइयों का सेवन न करें। दिल्ली में हार्ट बाईपास सर्जरी का खर्च। आम बाईपास सर्जरी में करीब 2.5 से 4,25,000 रुपये का खर्च आता है। और नामवर टेक्निक से होने वाली सर्जरी में भी इतना ही पैसा खर्च होता है। इसके साथ ही मरीज 10 दिन में अपनी सामान्य दिनचर्या शुरू कर सकता है। तो परंपरागत बाईपास सर्जरी के बाद इसमें कम से कम 3 हफ्ते का समय लगता है। वीडियो जानकारी व जागरूकता बढ़ाने के लिए तैयार किया गया है। हेल्थ केयर विद डॉक्टर बुडानिया में प्रदत्त जानकारी व सूचना को लेकर किसी तरह का दावा नहीं करता है।